छत्र छाया के नीचे धड़कता हृदय। दुनिया के छोर पर एक ऐसा जंगल था, इतना प्राचीन कि उसके भीतर समय भी संभल संभल कर चलता था। घना छत्र सूर्य के प्रकाश को सुनहरी लकीरों में छान देता था और उसके नीचे जीवन फुसफुसाता, रेंगता और देखता रहता था। उस जंगल का नाम था अरुनाई, वह स्थान जो याद रखता है। जब मीला नदी की नाव से कीचड़ भरे किनारे पर उतरी तो जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। नाविक बिना कुछ कहे ओझल हो गया और नदी ने उसे निगल लिया। मीला ने अपना बाग संभाला और आगे बढ़ी। हवा सड़ांध, बारिश और खिलते फूलों की गंध से भारी थी। जंगल ने उसे महसूस कर लिया था। कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वन उसे भीतर आने दे रहा था। बेलें ऊपर उठ जाती, कांटे मुड़ जाते। यह विरोध से कहीं अधिक असहज था। उसे अपनी दादी की आवाज याद आई। कुछ जगहें तुम्हें इसलिए भीतर आने देती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि तुम और गहराई में जाओ। दोपहर तक वह एक विशाल वृक्ष तक पहुंची, जिसकी जड़ों पर घुमावदार रेखाएं और दिलों के आकार खुदे थे। ताज़ा निशान। यहाँ कोई और भी था। उस रात जब अंधेरा गाढ़ा होने लगा, मीला ने आंखों की उपस्थिति महसूस की। छायाओं से एक दुबला पतला व्यक्ति निकला, जिसके शरीर पर राख और पंखों के निशान थे। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। मुझे पता है, लेकिन इसने मुझे बुलाया है। उसने सिर हिलाया। यह हमेशा ऐसा ही करता है। उसका नाम कायल था, अरुनाई का एक रक्षक। उसने बताया कि जंगल जीवित है, सचेत है और उसकी जड़ों के नीचे एक प्राचीन सत्ता द्वारा संचालित है, हृदय। वही वर्षा, वृद्धि और स्मृति का संतुलन बनाए रखता है। और वो मर रहा था। 7वें दिन वे वहां पहुंचे। जड़ों और पत्थरों से बनी एक गुफा में धड़कता हुआ, हल्की रोशनी बिखेरता विशाल रूप। हर धड़कन के साथ जंगल कांप उठता था। हृदय ने मीला को पहचान लिया। उसे स्वस्थ करने के लिए एक मानव पात्र चाहिए था, एक ऐसा रक्षक जो सदा के लिए बंध जाए। मीला ने अरुनाई के बाहर की दुनिया के बारे में सोचा, शोर के बारे में, भूल जाने के बारे में, और वो आगे बढ़ गई। जड़ें धीरे धीरे उठीं और उसके शरीर को लपेट लिया। हृदय तेजी से चमक उठा, उसकी धड़कन मजबूत हो गई। पीड़ा उठी और फिर शांति। जंगल ने गहरी सांस ली। सालों बाद यात्री ऐसे जंगल की कहानियां सुनाते हैं जिसे नक्शों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे रास्तों की जो केवल उन्हें खुलते हैं जो सुनना जानते हैं, और एक स्त्री के चेहरे की जो कभी कभी पेड़ों की छाल और पत्तियों में दिखाई देता है। कायल आज भी अरुनाई में चलता है। उसके बाल अब सफ़ेद हैं। जब सूखे के बाद जंगल फिर से खिल उठता है, वह मुस्कुरा देता है। हृदय मजबूती से धड़कता है और जंगल याद रखता है।